बॉडी में क्या करने वाले हैं, डाइजेशन इन ह्यूमन बॉडी के अंदर, ठीक है। यहाँ पे इसको चेंज कर देते हैं, न्यूट्रिशन की जगह अब हम कह रहे हैं डाइजेशन। डाइजेशन, डाइजेशन का मतलब होता है तोड़ फोड़ सारी कैसे हो रही है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। सो हमारे पास डाइजेशन जब हम कर रहे हैं तो सबसे मज़ेदार की बात है, डाइजेशन में फूड के अंदर तो कार्बोहाइड्रेट भी होता है, फूड के अंदर तो प्रोटीन भी होता है, फूड के अंदर तो फैट भी होता है, फूड के अंदर तो वाटर भी होता है, फूड के अंदर तो मिनरल्स एंड विटामिन्स भी होते हैं। तो ये कहाँ पे कैसे टूटते हैं, कहाँ एब्जॉर्ब होते हैं, उसकी हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात कर रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स। अब हम जो खाना खा रहे हैं वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ठीक है। जो आप खाना खा रहे हो वो क्या है, वो है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। जो आप खाना खा रहे हो वो है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। यानी ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में मेनली क्या आता है, मेनली स्टार्च आता है और ग्लाइकोजन आता है, ग्लाइकोजन आता है, ठीक है। अब मजेदार की बात है, ये जो स्टार्च है वो इतना कॉम्प्लेक्स है कि अगर हमारी इंटेस्टाइन में इस स्टार्च को दिया जाए तो ये इंटेस्टाइन इस स्टार्च को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी, क्योंकि ये बहुत बल्की है और बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, यानी इसे छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ना पड़ेगा। तो मैं आपको पहली पिक्चर बताने वाला हूँ कि भाई हमें इसको कैसे तोड़ने वाले हैं। तो फाइनली हमें इस स्टार्च को तोड़ना है किसमें, भाई ये फाइनली टूट जाए ग्लूकोज में, ठीक है। अगर हमारे पास कोई और भी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है स्टार्च के अलावा, तो भाई या तो आप किस में टूट जाओ, ग्लूकोज में टूट जाओ, ठीक है। ग्लूकोज में क्यों टूट जाओ, क्योंकि ग्लूकोज जो है वो सीधे सीधे हमारे ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब होने वाली है, ठीक है। अगर आप ग्लूकोज में नहीं टूटते तो आप गैलेक्टोज में टूट जाओ भाई, हमने जो है आपको नहीं बोला आप किस में टूट जाओ, गैलेक्टोज में टूट जाओ। अच्छा, अगर आप गैलेक्टोज में भी नहीं तोड़ना चाहते हो, ठीक है, सो आपको पता है फ्रक्टोज जो होती है, दोस्तों क्या आपको फ्रक्टोज के बारे में पता है? हाँ भाई साहब, दोस्तों हमारे पास तीन तरह की डाइसैकराइड होती हैं, सुक्रेज, माल्टेज और लैक्टेज। तो आप फ्रक्टोज में टूट जाओ। तो ग्लूकोज हमारे ब्लड द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाएगी, गैलेक्टोज ये हमारे ब्लड द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाएगी, फ्रक्टोज हमारे ब्लड द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाएगी। तो आपका जो टारगेट है, टारगेट क्या है, इस स्टार्च को तोड़ना है फाइनली, सबसे छोटा जो एब्जॉर्ब हो सकता है वो है ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज, ठीक है। अब ग्लूकोज से तो आप सीधे सीधे एनर्जी ले सकते हो, ये जो गैलेक्टोज और फ्रक्टोज का क्या होने वाला है, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज असल में ब्लड में जाएंगे और ब्लड से जाएंगे लीवर में, और लीवर इन्हें फिर तोड़ के कन्वर्ट कर देगा फाइनली आपकी ग्लूकोज में। वाह, तो ये गैलेक्टोज और फ्रक्टोज जो है ये भी टूट जाएंगे कहाँ, ग्लूकोज में टूट जाएंगे या बदल जाएंगे, पर ये कहाँ होगा, ये काम होगा लीवर में होगा। खैर हमें तो फिलहाल स्टार्च को तोड़ना है, फाइनली किस में तोड़ना है, स्टार्च को तोड़ना है भाई ग्लूकोज में, गैलेक्टोज में और फ्रक्टोज में आपका तोड़ना है। तो पहले जो स्टार्च होती है, ठीक है, अब आपको पता है आप रोटी जो है, रोटी को आप चबाते जाइए चबाते जाइए तो वो मुंह के अंदर ही जो है मीठी लगने लगती है। यानी मीठी का मतलब क्या हो गया, ओ हो, स्टार्च मीठा नहीं होता, पर ग्लूकोज ये मीठा होता है। यानी स्टार्च अब इतना टूट गया है, जब आप चबा रहे हो खाने को तो वो इतना टूट गया है कि वो ग्लूकोज में टूट गया है या माल्टोज में टूट गया है। माल्टोज भी मीठी शुगर होती है, माल्टोज भी क्या होती है, एक मीठी शुगर होती है। तो मैं आपको मोटा मोटा बता रहा हूँ, ये जो शुगर है पहले इसको हम तोड़ेंगे, ये बड़ी सी स्टार्च है, खच 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 खच, देखो कितनी बड़ी सी स्टार्च है, इसको हम पहले छोटा करेंगे, बीच में से ऐसे तोड़ेंगे, तो उसे हम कहेंगे माल्टेज, ठीक है, माल्टोज। माल्टोज शुगर में तोड़ेंगे, यानी इसे स्टार्च से थोड़ा और थोड़ा, ठीक है, माल्टोज में या डेक्सट्रिंस में, माल्टोज में या डेक्सट्रिंस में। अब माल्टोज और डेक्सट्रिंस को फिर तोड़ेंगे। अब देखो माल्टोज और डेक्सट्रिंस को जब आप तोड़ोगे, ठीक है, तो कैसे तोड़ोगे,
या फिर हमारे पास कोई और डाइसैकेराइड्स हैं, अगर उनको तोड़ना है तो वो किस में तोड़ेंगी? डाइसैकेराइड में हमारे पास कौन सी आती हैं? हमारे पास माल्टोज आती है, सुक्रोज आती है, और हमारे पास क्या होती है? लैक्टोज आती है। ये और शुगर होती हैं। आपके जो मिल्क में जो शुगर होती है वो लैक्टोज होती है, जो आपके फ्रूट में शुगर होती है वो सुक्रोज होती है। अब इनको तोड़ेंगे, इनको तोड़ती हैं, ये सारी चीजें टूटती हैं फाइनली आपकी ग्लूकोज में, गैलेक्टोज में और फ्रक्टोज में। आपको ऐसे तोड़ना है। फाइनली आपको कैसे तोड़ना है? ऐसे तोड़ना है। ये पिक्चर है। तो जरा देखते हैं बेटे कौन तोड़ रहा है, कहाँ तोड़ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम फटाफट देखेंगे कि भाई हमारे माउथ में क्या हो रहा है। ठीक है, सो ये हमारा माउथ है। ठीक है, तो हमारे माउथ के अंदर सैलाइवरी ग्लैंड्स हैं। पहली बात तो स्टमक के अलावा सब जगह पीएच क्या है? बेसिक है। तो भाई बेसिक पीएच है। क्या है? बेसिक पीएच है। इस बेसिक पीएच में क्या हो रहा है? जो आपका कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, वो किस में टूट रहा है? फाइनली माल्टोज या डेक्स्ट्रिन में टूट रहा है। माल्टोज या डेक्स्ट्रिन या डाइसैकेराइड्स में टूट रहा है, डाइसैकेराइड्स में टूट रहा है। ठीक है, तो भाई हमने कहा ये जो माल्टोज होती है ये मीठी होती है, इसलिए कोई भी चीज जो आप चबा रहे हो वो मीठा, ज्यादा देर तक चलाओगे तो मीठा हो जाएगा। पर कौन तोड़ रहा है? हमारे यहाँ पे एक एंजाइम है जिसे आप कहते हैं सलाइवरी अमाइलेज। ठीक है, सलाइवरी अमाइलेज एक एंजाइम है जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने वाला है ऐसे। ठीक है, सलाइवरी एमाइलेज का दूसरा नाम जो होता है वो होता है टाइलिन। दूसरा नाम क्या होता है? टाइलिन होता है। पी साइलेंट है, पी क्या है? साइलेंट है, तो टाइलिन, PTYALIN। तो टाइलिन या सलाइवरी अमाइलेज क्या कर रहा है? बेसिक पीएच में कार्बोहाइड्रेट्स को यहां तोड़ रहा है। तो सवाल ये आया बोर्ड में पूछा कि डाइजेशन स्टार्ट कहाँ होता है? भाई माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है डाइजेशन। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। माउथ में ही हमारे पास एक एंजाइम है जो इसको तोड़ना शुरू कर रहा है। उसके बाद हमारे पास क्या आता है? ऑइसोफेगस आता है। ये तो एक ट्यूब है जिसमें खाना सीधे नीचे जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर ऑइसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं हो रहा। उसके बाद आता है स्टमक। स्टमक के अंदर हमारे पास कार्बोहाइड्रेट का कोई डाइजेशन नहीं हो रहा। जो आप रोटी खा रहे हो उसके कार्बोहाइड्रेट का कोई डाइजेशन स्टमक में नहीं हो रहा है। तो भाई अब हमारे पास क्या है? उसके बाद हमारे पास जरा देखते हैं थोड़ी स्ट्रक्चर्स को हम बेहतर समझने के लिए थोड़ा सा फिर से डायग्राम बनाते हैं। ये हमारा मुंह है, ठै 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 ठै। ये भाई साहब हमारा माउथ, ये ऑइसोफेगस, ये स्टमक और ये जरा देखें, ये अर्ली पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन है। यहाँ पर हमारे पास पैंक्रियाज हैं, और पैंक्रियाज जो है उसके अंदर क्या हो रहा है? पैंक्रियाज के अंदर क्या हो रहा है? एक जूस बन के आ रहा है। ठीक है, पैंक्रियाज से क्या आ रहा है? एक पैंक्रियाज जूस जूस बना रहा है, यानी कई चीज दे रहा है। उसे हम कहते हैं लात, LAT। तो पैंक्रियाटिक जूस बनता है, पैंक्रियाटिक जूस बनता है। और पैंक्रियाटिक जूस के अंदर क्या है भैया? लात, LAT। यानी लाइपेज है, पैंक्रियाटिक लाइपेज है, पैंक्रियाटिक अमाइलेज है और पैंक्रियाटिक ट्रिप्सिन है। तो पैंक्रियाटिक अमाइलेज, ओ हो, हमें फिर अमाइलेज मिल गया। यहाँ पर भी बेसिक पीएच होती है। हमने बताया था ना, आपकी स्टमक के अंदर ही क्या होती है? एसिडिक पीएच। बाकी सब जगह क्या है भाई? बेसिक पीएच है। तो भाई अगेन अगेन क्या हो रहा है? आपके ये जो पैंक्रियाटिक अमाइलेज है, पैंक्रियाटिक अमाइलेज फिर जो यहाँ पर आपकी अब सारी की सारी स्टार्च जो है यहाँ पे ब्रेक नहीं हुई थी, तो कुछ स्टार्च यहाँ तक भी आई। तो वो स्टार्च किस में कन्वर्ट हुई? माल्टोज में हुई, डेक्स्ट्रिन में हुई और डाइसैकेराइड्स में ये ब्रेक हो गई। ठीक है, अगेन इसको डाइसैकेराइड में जो है यहाँ पर ब्रेक कर दिया गया। ठीक है, तो स्टार्च और डेक्स्ट्रिन को मेनली माल्टोज, डाइसैकेराइड और डेक्स्ट्रिन में तोड़ दिया गया। ठीक है, अब हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन से जब हम अंदर की ओर चलते हैं, ठीक है, ये तो अपर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन है। जब यहाँ पर चलते हैं तो इंटेस्टाइन अपना भी जूस निकालता है। उसे हम कहते हैं इंटेस्टाइनल जूस। उसे हम क्या कहते हैं? इंटेस्टाइनल जूस। और इसके अंदर भी एंजाइम होते हैं।
इनके अंदर कौन कौन से एंजाइम होते हैं? उनके अंदर होते हैं डाइसैकेराइडेज, डाइसैकेराइडेज, यानी जो डाइसैकेराइड्स यानी डबल शुगर को मोनोसैकेराइड्स में कन्वर्ट करते हैं, मोनोसैकेराइड्स में कन्वर्ट करते हैं, यानी सिंपलेस्ट शुगर में कन्वर्ट करते हैं। तो मोनोसैकेराइड में हमारी होती है ग्लूकोज, गैलेक्टोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज। तो डाइसैकेराइड में हमारे पास कौन कौन सा आता है, पहले बताता हूं। सबसे पहले आता है सुक्रोज, यानी फ्रूट शुगर, सुक्रोज। सुक्रोज को कन्वर्ट किया जाता है तो आपको ग्लूकोज मिलती है और फ्रक्टोज मिलती है। ठीक है, फ्रक्टोज फ्रूट शुगर कहाँ से मिलेगी? सुक्रोज से मिलेगी। याद है ना, शुगर केन प्लांट के अंदर शुगर केन, शुगर के अंदर सुक्रोज होती है, उसको तोड़ा तो क्या बना? फ्रक्टोज और ग्लूकोज बना। तो कौन तोड़ेगा? शुक्रेज, शुक्रेज तोड़ेगा भाई। ठीक है, उसके बाद हमारे पास होती है माल्टोज। ठीक है, ये जो माल्टोज बनी थी, माल्टोज को कौन तोड़ेगा? माल्टेज, माल्टेज तोड़ेगा ग्लूकोज और ग्लूकोज में। और माल्टेज के बाद हमारे पास एक और होती है शुगर जिसे आप कहते हो लैक्टोज, ये मिल्क शुगर है। इसको लैक्टेज हमारे एंजाइम है वो किस में तोड़ेगा? गैलेक्टोज और ग्लूकोज में। तो माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज को तोड़ा तो ग्लूकोज 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 तो बनेगी। माल्टोज में डबल ग्लूकोज मिलेगी, लैक्टोज में ग्लूकोज के साथ गैलेक्टोज बनेगी, और सुक्रोज में जो सुक्रोज को तोड़ते हैं तो ग्लूकोज के साथ फ्रक्टोज आपकी बनती है। तो इस तरह फाइनली आपकी ग्लूकोज जो है ब्रेक डाउन हो गई। अब ग्लूकोज ब्रेक डाउन तो हो गई बेटे, अब आगे क्या करना है? तो जरा देखते हैं आगे क्या होता है। आगे की स्थिति ये है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, इस स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ग्लूकोज है, गैलेक्टोज है और फ्रक्टोज है। और इस स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जिन्हें आप विलाइज कह रहे हैं। ये विलाइज क्या कर रही हैं? ये विलाइज एब्जॉर्प्शन को बढ़ा रही हैं, सरफेस एरिया को बढ़ा रही हैं। तो ग्लूकोज सीधे इन विलाइज के अंदर चली जाती है, गैलेक्टोज फ्रक्टोज इन विलाइज के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है। और इसी में क्या है बेटे? इसी में ब्लड वेसल्स जा रही हैं। तो इन विलाइज की सेल से सीधे ग्लूकोज कहाँ चली गई? ब्लड वेसल्स में चली गई। इस तरह ग्लूकोज ब्लड के अंदर एब्जॉर्प्शन हो गई। इस तरह हमारा कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कंप्लीट हो गया। ठीक है, इस तरह हमारा कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कंप्लीट हो गया। तो जरा देखें हमने क्या किया कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में। तो मुझे सबसे पहले एक टेबल बनानी पड़ेगी, जो टेबल आपको पता होनी चाहिए। खट 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 खट। ठीक है, तो सबसे पहले हम माउथ की बात करते हैं, माउथ की बात करते हैं। भाई माउथ में पीएच कैसा है? भाई माउथ में पीएच है बेसिक, बेसिक पीएच है, ये याद रखना है। माउथ में कौन सा एंजाइम है? सलाइवरी एंजाइम है, सलाइवरी अमाइलेज, अमाइलेज एंजाइम है। और इस अमाइलेज एंजाइम का नाम ही क्या है? पटाइलिन, पटाइ टाइलिन। ठीक है, पी हमारा इसमें साइलेंट है, टाइलिन है। अब ये सलाइवरी एमाइलेज किसको तोड़ता है? भाई ये स्टार्च को तोड़ता है, स्टार्च या कॉम्प्लेक्स कार्ब्स को, कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ता है। भाई ये किस में तोड़ता है? ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में तोड़ता है। सिंपल जैसे माल्टोज, जैसे MAL माल्टोज, माल्टोज और डेक्स्ट्रिन। तो सवाल आपका ये आया कि भाई आप भोजन को जो है मुंह में काफी देर तक चबा रहे हो, वो मीठा क्यों हो रहा है? इस माल्टोज के बनने के कारण या इस ग्लूकोज के बनने के कारण। ठीक है, अब जरा देखते हैं माउथ में तो ये हो गया। ऑइसोफेगस के अंदर क्या सिचुएशन है? भाई कोई डाइजेशन नहीं होगा, हमारे पास कोई एंजाइम नहीं है। उसके बाद हमारे पास क्या सिचुएशन है? उसके बाद है हमारे पास स्टमक, स्टमक, स्टमक के अंदर कोई डाइजेशन नहीं होगा। इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन के अंदर हमारे पास दो बातें हो गई, इंटेस्टाइन के अंदर हमारे पास दो बातें हो गई। पहला हो गया पैंक्रियास के कारण, स्मॉल इंटेस्टाइन के अपर पार्ट में, अपर पार्ट में कौन आ रहा है भाई? अपर पार्ट में पैंक्रियाटिक जूस आ रहा है, पैंक्रियाटिक जूस आ रहा है। और उसमें भी क्या आ रहा है आपका? पैंक्रियाटिक अमाइलेज आ रहा है। ठीक है, पैंक्रियाटिक अमाइलेज आ रहा है। और पैंक्रियाटिक अमाइलेज क्या कर रहा है? भैया अमाइलेज ही तो है, वही काम करेगा जो यहाँ पे हुआ। ये अमाइलेज की खास बात क्या है? वो बेसिक मीडियम कर सकता है। उसके बाद हमारे पास कौन आता है? उसके बाद हमारे पास आता है इंटेस्टाइनल जूस।
अब इंटेस्टाइनल जूस में हमारे पास कौन कौन से होते हैं? माल्टेज होता है, प्लस हमारे पास सुक्रेज होता है, सुक्रेज एक एंजाइम होता है, और हमारे पास क्या